बोलिए सद्गुरु देव की जय। शनिवारी सत्संग समारोह में आप सबका स्वागत है। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम एक भजन श्रवण करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का एक पद आप सबके बीच में प्रस्तुत है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। सुरति कलारी भई मतवाली, सुरति कलारी भई मतवाली, मदवा पी गई बिन तोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तेरा साहिब है घट भीतर, तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलोले मन, मस्त हुआ तब क्यों बोले मन, मस्त भया फिर क्यों बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले मन, मस्त हुआ तब
क्यों बोले मन मस्त हुआ फिर, क्यों बोले मन मस्त भया तब, क्यों बोले। सदगुरु कबीर साहब का पद हम सब श्रवण कर रहे थे। साहब इस पद में कहते हैं, मन मस्त भया तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकों क्यों खोले। साहब कहते हैं जैसे कोई आदमी रास्ते से जा रहा हो, उसको हीरा मिल जाए तो क्या वह दूसरों को बताएगा कि मुझे हीरा मिला है। एक लड़का था बनिया का, सेठ का लड़का, रास्ते से जा रहा था। क्या लिया था? घी का डिब्बा लिया था, 2-4 किलो कुछ रखा हुआ था घी। चल रहा था, रास्ते से जा रहा था, उसको हीरे से भरी हुई थैली दिखाई पड़ी। अब वो सोचे कि अगर झुक करके उठा लेता हूँ और लोग देखेंगे, सोचेंगे क्या उठा रहा, सब जान जाएंगे। तो क्या किया, घी का डब्बा लिए वो गिर गया, गिरने का नाटक किया, अपने आप गिर गया। जैसे गिरा घी का थैली जेब में ले लिया, झोली में। लोगों ने आया देखा, अरे भाई घी का डिब्बा इसका गिर गया। उठाया उसको, कोई धूल धक्कल झाड़े, कहीं ठोकर लगी, थोड़ा मालिश वालिश कर दिए। कहा भैया कैसे गिर गए तुम, इतना नुकसान हो गया, घी का डिब्बा गिर गया, घी खराब हो गया। अरे भाई मैं तो चल रहा था, क्या करूं, ऐसे ही पता नहीं कैसे पैर लुढ़का और गिर गया। अब कैसे कहे कि मुझे क्या मिला है। इसकी खबर उसके पिताजी को दी गई। एक आदमी ने जाके बताया कि आपका लड़का घी का डब्बा रखा था और गिर गया रास्ते पर, घी खराब हो गया। उसके पिता ने कहा, वो बनिया का पुत लाभ पर ही गिरता है, घाटे पर नहीं जाता है, जरूर कोई ना कोई लाभ होगा। जब वह लड़का आया पिता के पास, कहे बेटा कैसे गिर गए। कहे पिताजी चुप रहो, बस अभी बताता हूं कैसे हुआ है। पिता को भी तुरंत नहीं बताना चाहता है कि मैंने हीरे की थैली पा लिया है। तो फिर कहता है कि पिताजी ये देखो, इसको मैंने उठाने के लिए गिरा था। उसके पिता ने कहा, मैं तो पहले ही जानता था कि बनिया का पुत्र लाभ पर ही गिरता है, नुकसान पर नहीं गिरता है। तो हीरा जिसको मिल जाता है, दूसरे को वह बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि दूसरे को बताऊंगा तो वह भी छीनेगा, मांग लेगा, इसलिए बताता नहीं। साहब कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियाई, जिसको हीरा मिल जाता है वह गांठ में गठिया लेता है, जेब में रख लेता है तुरंत। अब वो तो संसारिक हीरा है, अगर वह न भी मिले तो आदमी का काम रुकने वाला नहीं है। असली हीरा क्या है? असली हीरा है मन की शांति। साहब कहते हैं जिसको सच्चा हीरा प्राप्त हो जाता है, वह बकबक बोलता नहीं है, वह हल्ला नहीं मचाता है, वह कहता नहीं है कि मैंने अमुक चीज पा लिया, मैंने शांति को उपलब्ध हो गया, वह बताने नहीं जाता है। फूल जब खिलता है किसी बाग में तो पहले सूचना नहीं देता है कि मैं यहाँ पर खिल रहा हूँ। जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंधी बिखरने लगती है, तो लोग अपने आप उसकी सुगंधी को सूंघ करके आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है वहाँ पर। ऐसे ही जिसके पास, जिसके जीवन में शांति आ जाती है, उसको किसी का तरह विज्ञापन करना नहीं पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि झूठाई बोलते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, धोखा देते हैं लोगों के, कहते हैं हम तो अमुक के अवतार हैं, हम ये हैं, ये समझ लीजिए जहां भी 2 नंबर का विज्ञापन होगा वह सच्चा माल नहीं होगा। अब ऐसे लोगों की हालत आप देख रहे हैं, जिसके यहाँ हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती थी कभी, आज देखिए उसके यहाँ की दशा क्या है। क्योंकि 2 नंबर का माल जिसके पास होता है वह ज्यादा विज्ञापन करता है, हमारा माल कैसे बिके। जिसका अच्छा माल होता है, ओरिजिनल माल होता है, उसको विज्ञापन नहीं करना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने इसी पर कहा है, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ।
अगर आप सच्चे व्यापारी हैं, सच्चा बनिया है, तो सांचा हाट लगाओ, सांचे सौदा कीजिए भी कहा है। सही माल बेचने वाले के मन में कभी घबराहट नहीं होती है कि पुलिस की छापा लगेगी तो हमारा क्या होगा। धोखाधड़ी का माल बेचने वाला डरता रहता है कि छिपा के रखता है, सामान को सामने नहीं रखता है। ऐसे ही जो सच्चा संत होता है उसके पास अमूल्य हीरा का खजाना होता है। आत्म शांति, मन की शांति रूपी हीरा उसके भीतर पाया जाता है और वह बताता नहीं, फिर भी लोग उसके सामने आते जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, बिना विज्ञापन के ही, बिना प्रचार के ही लोग उसके पीछे आकर के ऐसे लट्टू हो जाते हैं कि फिर वह उनसे कभी अलग नहीं होते हैं। देखिए कितने महापुरुष अपने कबीर पंथ में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। सदगुरु श्री विशाल देव, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब, सदगुरु श्री पूरण साहेब जी, अनेक संत हुए हैं। उस युग में उनका इतना प्रचार हो गया था कि आज के मल्टीमीडिया के जमाने में भी बहुत समय लगता है, बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है, तब किसी का विज्ञापन होता है, किसी को लोग जानते हैं। उस जमाने में लोग बिना प्रचार के उसका इतना प्रचार हो गया था। अन्य मत पंथ में भी ऐसे महापुरुष हैं, उनका भी प्रचार ऐसे होता चला गया। साहब कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हमें शांति मिल गई तो उसको बार बार कहने की जरूरत क्या है। जिसको शांति मिल जाती वह मौन होता है। मौन रहे कि हरियस गावे, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। जो मान सरोवर रूपी सच्चे सत्संग रूपी सरोवर को पा जाता है, उसे ताल तलैया में भटकने की क्या जरूरत। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले। जब तक तराजू का पलड़ा हल्का रहता है तब तक आदमी उसमें डालता जाता है। जब दोनों का बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है, आदमी और सामान डालना बंद कर देता है। साहब कहते हैं, जिसके अंदर हल्कापन होता है वो बक बक बोलता रहता है, और जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है, सच्चा बोध हो जाता है, वह गंभीर हो जाता है। मौन रहे कि हरियस गावे। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मुखपट दिन्हे रहे, यथा अर्थ भाषण, तुलसी इस संसार में सो विचार युत संग। कि मुखपट दिन्हे रहे। ज्ञानी आदमी कैसा रहता है, या तो वह अपने मुख को बंद रखता है, अर्थात बोलता नहीं है बहुत, और जब बोलता है तब यथा अर्थ भाषण, अर्थपूर्ण सच्ची बात का भाषण करता है, सही बात बोलता है। जिज्ञासु मिलने पर वह बड़बड़ नहीं करता है, और किसी निंदक के सामने भी वह अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। किसी तरह से हीन भावना नहीं आता है उसके मन में। हल्की थी जब तड़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले। पूरा हो जाता है, आदमी तौलने लग जाता है। सूरत कलारी भई मतवाली, मदवा पी गए बिन तोले। जैसे कोई शराबी आदमी हो, जब ठीक से शराब पी लेता है तो कैसे बोलता है, तुतलाने लगता है। ऐसे ही जिसको ज्ञान की सच्ची प्यास हो जाए और ज्ञान रूपी मदिरा का पान जिसने पी लिया, जिसके भीतर भक्ति की मदिरा चढ़ गई, फिर उसका नशा कभी उतरने वाला नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक प्याला जो शराब की पी जाती है, उसकी नशा जो है घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन में उतर जाती है, किंतु जो भक्ति का नशा है, भक्ति की जो प्रेरणा भीतर से निकलती है, भक्ति का रसा स्वाद जिसको हो जाता है, फिर वह कभी उतरता ही नहीं। भक्ति का रंग दिनों दिन चढ़ता ही जाता है। हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जो मान सरोवर जिस हंस को मिल गया, वो सूखे सरोवर में जाके क्या करेगा, गंदे सरोवर में, तालाब में जाके क्या करेगा, कोई प्रयोजन ही नहीं है।
ऐसे किसी साधक को, किसी संत को सच्चा संत समाज मिल गया, सत्संग मिल गया, फिर वो भटकेगा क्यों? चमत्कार और अंधविश्वास के पीछे क्यों भागेगा? जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिसको बोध नहीं रहता है, वही आदमी यहां से वहां भटकता रहता है। साहब ने कहा ना, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और के और। जो बीच के लोग होते हैं, जिसको बोध नहीं होता है, वे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ भटकता रहता है। इसलिए अपने ज्ञान में एक रस रहना चाहिए। साहब इसी में फिर कहते हैं कि तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। साहब कहते हैं तुम्हारा जो परमात्मा है, तुम्हारा जो इष्ट है, वह तो तुम्हारे भीतर है, फिर बाहर नैना क्यों खोले का मतलब है बाहर देखने की जरूरत क्या है, बाहर भटकने की जरूरत क्या है, बाहर से ईश्वर परमात्मा को खोजने की जरूरत क्या है। हमारा जो प्राप्तव्य है वह कौन है? गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे कि बाहर का इष्ट यदि कोई है वह है सदगुरु, और भीतर का इष्ट कौन है? भीतर का इष्ट है अपनी अंतरात्मा, अपनी आत्मा। अपनी आत्मा ही हमारा सच्चा भगवान है। उसका जिसको बोध हो गया, फिर बाहर क्यों जाएगा। साहब कहते तुम्हारा परमात्मा तो साहब मिल गए तिल ओले तिल के पीछे छिपा हुआ है। तिल का दाना कितना छोटा होता है, बहुत छोटा सा, और उसी के पीछे हमारा इष्ट छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? एक तो सच्चे गुरु नहीं मिले, गुरु मिल गए, किसी को हमने गुरु कर लिया, और यदि वह भ्रम आडंबर वाला हो गया तो वो भी तो स्वयं भटका हुआ है, हम भी भटक गए उसी में। साहब कहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत थोड़ा रहस्य है, पाने में बहुत थोड़ी देर में पाया जा सकता है, बस उसको जानने की जरूरत है। जानने का अर्थ क्या है? हमारा जो अहम भाव है उसका समर्पण हो जाए गुरु के चरणों में, बस परमात्मा को पाने की देरी नहीं है। हमारा अहम कहीं झुकना नहीं जानता है। टूटना आदमी सोच लेता है लेकिन झुकना नहीं जानता है, समर्पण नहीं करना चाहता है, जीवन को कहीं समर्पित नहीं करना चाहता है। इसीलिए उसके अहंकार का सिग्नल खड़ा रहता है, और जब तक सिग्नल डाउन नहीं होगा तब तक जीवन की सच्चाई प्राप्त नहीं हो सकती है। सतगुरु कबीर के ये जो पद है, इसके आधार पर प्रारंभ में आप सबके बीच में मैं थोड़ी देर चर्चा किया। आगे निवेदन करता हूं मैं